गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां मोहन अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। मोहन को प्रकृति से बहुत लगाव था। उसकी सुबह हमेशा आंगन में लगे आम के पेड़ पर चहचहाते पंछियों की मीठी आवाज से होती थी। समय बदला, तकनीक बढ़ी और गांव में भी मोबाइल टावर लगने लगे। शुरुआत में किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मोहन ने महसूस किया कि आंगन के पेड़ पर पहले जितने पक्षी आते थे अब नहीं आते। उनकी चहचहाहट कम हो गई थी। ये देखकर मोहन को चिंता होने लगी। एक दिन मोहन ने गांव के बुजुर्ग चाचा रामलाल से पूछा, चाचा, पहले हमारे गांव में कितने सारे पक्षी होते थे, अब कहाँ चले गए? रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये मोबाइल टावर की रेडिएशन का असर है। ये तरंगे इतनी तेज होती हैं कि पंछियों का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वे रास्ता भटक जाते हैं। कई तो मर भी जाते हैं। मोहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने इस बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। उसने इंटरनेट पर पढ़ा कि मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोटे जीवों, खासकर पक्षियों और मधुमक्खियों के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। फिर उसने गौर किया कि जब भी वह अपने मोबाइल को देर तक अपने कान पर रखता तो उसे सिरदर्द होने लगता। उसे समझ आ गया कि ये रेडिएशन केवल पंछियों के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी हानिकारक है। मोहन ने तय किया कि वह इस समस्या को हल करने की कोशिश करेगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि मोबाइल टावर से रेडिएशन कैसे नुकसान पहुंचा रही है। सभी ने मिलकर फैसला किया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और मोबाइल का इस्तेमाल कम करेंगे। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से पंछियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। मोहन की कोशिशें रंग लाई थीं। तकनीक का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन अगर यह प्रकृति और जीवों को नुकसान पहुंचाए तो हमें उसका सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। मोबाइल रेडिएशन को कम करने के लिए हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए और मोबाइल का सीमित उपयोग करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।